गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो चैप्टर चल रहा था सिल्वर वेडिंग, उसके क्वेश्चंस आपको मैंने बताया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको लिखना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी के व्यक्तित्व और व्यवहार में उन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। आंसर है, यशोधर बाबू को अपनी पत्नी का बुढ़ापे में सजना संवरना और नए फैशन वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं है। उनका मानना है कि समय आने पर मनुष्य में बुजुर्गियत भी आनी चाहिए। वे पत्नी द्वारा बाजार का खाना और ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना पसंद नहीं करते। ये सब बातें उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू अपने रोल मॉडल किशनदास से क्यों प्रभावित हैं? कहानी के आधार पर लिखिए। यशोधर बाबू पर किशनदा का पूर्ण प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने यशोधर बाबू को कठिन समय में सहारा दिया था। यशोधर भी उनकी हर बात का अनुकरण करते थे, चाहे ऑफिस का कार्य हो, सहयोगियों के साथ संबंध हो, सुबह की सैर हो, शाम को मंदिर जाना हो, पहनने ओढ़ने का तरीका हो, किराए के मकान में रहना हो, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की बात हो आदि। इन सब पर किशनदा का प्रभाव है। बेटे उनके द्वारा ऊनी गाउन उपहार में देने पर उन्हें लगता है कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग के आधार पर सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत और उनके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत का व्यवहार ऑफिस में शुष्क था। वे किशनदा की परंपराओं का पालन कर रहे थे। वे सहयोगी कर्मचारियों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। उनके साथ बैठकर चाय पानी पीना और गप्पे मारना उनके अनुसार समय की बर्बादी था। वे उनके साथ जलपान के लिए भी नहीं रुकते। वे समय पर अधिक वे समय से अधिक दफ्तर में रुकते थे। इससे भी उनके सहयोगी उनसे नाराज रहते थे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी के बवाल न पालते तो अच्छा था? आंसर है, यशोधर बाबू परंपरा को मानने और बनाए रखने वाले इंसान थे। उन्हें पुराने रीति रिवाजों से लगाव था। वे संयुक्त परिवार के समर्थक थे। उनकी पुरानी सोच बच्चों को अच्छी नहीं लगती। बच्चों का आचरण और व्यवहार देखकर उन्हें दुख होता है। उनकी पत्नी भी बच्चों का ही पक्ष लेती है और ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताती है। इसके अलावा यशोधर बाबू को घर के कई काम करने होते हैं। घर पर अपनी ऐसी स्थिति देखकर वे सोचते हैं कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल न पालते तो अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किशनदास से उत्तराधिकार में मिले थे। आप उनमें से किन्हें अपनाना चाहेंगे? आंसर है, सिल्वर वेडिंग कहानी से ज्ञात होता है कि यशोधर बाबू के जीवन की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खुद यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन पर मेरे बड़े भाई साहब का प्रभाव है। वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्हें कई विषयों का ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया तथा शिक्षक बनना स्वयं स्वीकार किया। वे आज विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। यशोधर बाबू की एक स्वीकृति से हमें ज्ञात होता है कि उन्हें किशनदा ने अनेक जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आता है परिश्रमशीलता। किशनदा के परिश्रमी स्वभाव को देखकर यशोधर बाबू ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें उन्हीं की तरह वे भी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड, सरलता। यशोधर बाबू किशनदा के जीवन की सरलता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन भर सरलता का साथ नहीं छोड़ा। थर्ड, सादगी। यशोधर पंत को किशनदा का सादगी भरे जीवन से बहुत प्रभावित हुए। वे भी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। मैं खुद भी यशोधर बाबू द्वारा अपनाए गए जीवन मूल्यों को अपनाना चाहूंगा, ताकि मैं भी परिश्रमी, विनयशील, विनम्र, सरल
और सादगीपूर्ण जीवन जी सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के उन जीवन मूल्यों पर चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दोनों लमसम मिलते जुलते हैं, उसी के पॉइंट से जो आपको मैं दोबारा सुनाता हूँ। फर्स्ट नंबर है सादगी, सेकंड है सरलता, थर्ड आता है भारतीय संस्कृति में लगाव, फोर्थ आता है आत्मीयता, और लास्ट आता है पारिवारिक जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के बच्चे युवा पीढ़ी के और नई सोच के हैं। उनका लक्ष्य प्रगति करना है। उनकी ऐसी सोच तथा जीवन शैली भारतीय संस्कृति में कितनी निकट है? आंसर, यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतीक और परंपराओं को निभाने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्हीं वहीं उनके बच्चे एकदम नई सोच वाले हैं। वे युवा पीढ़ी और नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आधुनिकता में विश्वास रखते हुए प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहे। वे पिता की अपेक्षा एकाएक खूब धन कमा रहे हैं और उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं, किंतु परिवार से, समाज से, रिश्तेदारियों से, परंपराओं से वे विमुख हो रहे हैं। वे प्रगति की अंधी दौड़ में शामिल होकर जीवन से किनारा कर बैठे हैं। प्रगति पाने के लिए उन्होंने प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता, परंपरा, संस्कार से दूरियां बना ली है। वे प्रगति और सुख को अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। इसी प्रगति ने उन्हें मानसिक स्तर से भी प्रभावित किया है, जिससे वे अपने पिताजी को भी पिछड़ा, परंपरा को व्यर्थ की वस्तु और मानवीय संबंधों को बोझ मानने लगे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये लक्ष्य से भटकाव है। भारतीय संस्कृति में भौतिक सुखों की अपेक्षा सबके कल्याण की कामना की गई है। इस संस्कृति में संतुष्टि को महत्ता दी गई है। प्रगति की भागदौड़ से प्रगति की भागदौड़ से सुख तो पाया जा सकता है, पर संतुष्टि नहीं। इसलिए उनके बच्चों की सोच और उनकी जीवन शैली भारतीय संस्कृति के निकट नहीं पाए जाते। यही कारण है कि भौतिक सुखों को भी इस पीढ़ी ने परम लक्ष्य मान लिया है।